ओम नमः परमात्मने नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गई पुजारन, तुझे मिल गई पुजारन। मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। इतना तो गम नहीं है, इतना तो गम नहीं है, चाहे रूठे दुनिया जाए। इतना तो गम नहीं है, चाहे रूठे दुनिया जाए। गम है तो, गम है तो इतना केवल कहीं तुम न रूठ जाना। गम है तो इतना केवल कहीं तुम न रूठ जाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। सर अब जो झुक गया है आता नहीं उठाना। सर अब जो झुक गया है आता नहीं उठाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गई पुजारन, तुझे मिल गई पुजारन। मुझे मिल गया ठिकाना। सर अब जो झुक गया है आता नहीं उठाना। तेरी सांवरी सी सूरत मेरे दिल में बस गई है। तेरी सांवरी सी सूरत मेरे दिल में बस गई है। ओ सांवरे सलोने अब और ना सताना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मेरी आरज़ू यही है दम निकले दर पे तेरे। मेरे आरज़ू यही है दम निकले तेरे दर पे। अभी सांस चल रही है कहीं तुम चले न जाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गई पुजारन, तुझे मिल गई पुजारन। मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। हरि ओम नमः परमात्मने नमः। ओम तत्सत। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम प्रथम स्कंध अथ प्रथमोऽध्यायः। श्री सूत जी से सौनकादि ऋषियों का प्रश्न। मंगलाचरणः। जन्माद्यस्य तो अन्व्यादिरतश्चर्थेर्भिजिज्ञः स्वराष्ट्रा तेने ब्रह्म हृदयाया आदये कवये मोयन्ति तत्सूर्यः तेजो वारि
धारे मृदाम यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन स्वदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से पृथक है, जड़ नहीं चेतन है, परतंत्र नहीं स्वयं प्रकाश है, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजो में सूर्य रश्मियों में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जगत जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवान प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वार्थ माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले ब्रह्म सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महामुनि व्यासदेव के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्ध अंतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों पापों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। अब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन, जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रावण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाता है। रस के मर्मज्ञ भक्तजन या श्रीमद् भागवत वेद पुराण कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध जो जानने से यह परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका का, गुठली आदि त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भगवत रस का निरंतर बारंबार पान करते रहो। यह पृथ्वी पर ही सुलभ है। कथा प्रारंभ। नैमिषे अनिमीख क्षेत्रे ऋष्यः शौनकादयः शत्रं स्वर्ग्या लोकाय शास्त्र सम्मशत ता एकदा तो मुनियः प्रातुर्हुत हुताग्रयः सत्कृतं सुत मा सुतमासीनं प्रपृछुरिद मादरात् ऋषिर्वाचः त्वया खलु पुराणानि शेतिहानाशानि चनघ आख्यात्यानप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युतः यानि वेद विदां श्रेष्ठो भगवान् वादरायणः अन्ये चा मुनयः सुत परावर विदो विदुः। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने भागवत प्राप्त की इच्छा से सहस्त्र वर्षों से पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातः काल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया, ऋषियों सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास पुराण और धर्म शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी कीजिए। वेद वेदाओं में श्रेष्ठ भगवान वादरायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने
जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त भी बात बता दिया करते हैं। आयुष्मान, आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है। आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो जाती है। साधन करने से लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं, उनका भाग्य तो मंद ही है, समझ भी थोड़ी है। इसके साथ वे नाना प्रकार के विघ्न बाधाओं से घिरे हुए भी रहते हैं। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं है। अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है, वे ही इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं, अपनी बुद्धि से उनका सार निकाल कर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से एक क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे। हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए ही होता है। या जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में यदि वह कहीं भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उसे मुक्त हो जाएगा, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता है। सूत जी परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में ही रहते हैं। अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे पुण्य आत्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कलिमल हरि पवित्र यश भला आत्म शुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण ना करे। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारद आदि महात्माओं ने उनके उद्धार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। बुद्धिमान सूत जी, सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का अब वर्णन कीजिए। पूर्ण कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे, लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की है, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं ले सकते। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प कर रहे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। हम यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है, इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, यह बताइए। श्रीमद्भागवत महापुराणे प्रथम स्कंध प्रथमो अध्याय नैमिषारण्योपाख्याने। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रथम स्कंद प्रथमोऽध्यायः नैमिषारण्य उपाख्याने प्रथमोऽध्यायः।